होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। आई एम बैक विथ अनदर वैकेंसी। ये है NHPC के साथ एंड इस पे बहुत तरीके की वैरायटी की पोजीशंस जो है वो रिलीज करी गई हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स, फील्ड इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें टेन्योर हम देख लेते हैं। टेन्योर 1 साल का होने वाला है विद प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नियरली 2 years। तो इन टोटल 3 साल का हो सकता है, बट इनिशियली 1 साल का फिक्स टेन्योर रहने वाला है। तो हम पहले देख लेते हैं पोजीशन लोकेशन। यहाँ पे पोजीशन लोकेशन ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है फॉर फील्ड इंजीनियर, सिविल हो गया या इलेक्ट्रिकल हो गया, और जो मेडिकल ऑफिसर्स रहने वाले हैं उनका सिक्किम में रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसीज देख सकते हैं एंड यू कैन रिलेट टू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे देखिए फील्ड इंजीनियर सिविल, तो इसमें हमें क्वालिफिकेशन क्या है, फुल टाइम आपकी होनी चाहिए जो बैचलर्स है। ठीक है, फुल टाइम, कोई डिस्टेंस वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, आप एप्लीकेबल नहीं हो इस रोल के लिए। तो फुल टाइम अगर आपने करा है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BS इंजीनियरिंग डिग्री सिविल, और आपने सिविल से करा है और मिनिमम आपके पास 60% की मार्क्स है, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का एक एक्सपीरियंस रहने वाला है आफ्टर योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, उसके बाद 2 साल का आपके पास एक फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें एप्लीकेंट्स प्लीज ध्यान रखें, आपका इस रिलेटेड, आपके डोमेन के रिलेटेड ही कोई एक्सपीरियंस को मान्यता दी जाएगी। अगर आप किसी और फील्ड में आपने काम करा है तो वो मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर आपको बिजनेस किया है या कोई और प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया, वो नहीं होगा। मैक्सिमम एज इसमें 35 साल की रहने वाली है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज। फील्ड इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल है, सिमिलर टू द सिविल, यहाँ पे क्या है, बैचलर्स आपकी रेगुलर होने वाली है और आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, फाइनल डिसीजन विल बी फील्ड रिलेटेड। अगर आपने अप्लाई किया है, आपकी रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है, अगर किसी और का है तो उसको मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आगे मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। MBBS डिग्री वैलिड, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना ही जरूरी है। अगर नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है और डिटेल वेरिफिकेशन का है। डिटेल मिसमैच, डॉक्यूमेंट मिसमैच, प्रोसेस कैंसिल वहीं पे। 2 years ऑफ पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो होता है MBBS में, जो इंटर्नशिप होती है, उसके अलावा आपके पास एक होना चाहिए एक्सक्लूडिंग पीरियड स्पेंट इन कोर्सेज, PG एक्सेट्रा। ठीक है, तो PG आपने करा है या कोई और आपने कोर्सेज करा है उसके अलावा। ठीक है, मैक्सिमम एज 35 साल। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 35 ईयर्स है और इतना सब कुछ मांगा गया है। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं, आपने करा है और आपकी एज भी है, तो फिर डेफिनेटली इसमें 100% शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, एक स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होने वाला, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहीं पे कैंसिल हो जाता है एप्लीकेशन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। अभी देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एज पर दी एप्लीकेंट्स लिस्ट तय किया जाएगा कि कितने एप्लीकेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी, जो अनरिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 40% और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली डिजेबल्ड है उनके लिए 30% मार्क्स मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसमें लोकेशन आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है, मेडिकल ऑफिसर के लिए सिक्किम है और ये उसकी इंटरव्यू प्लेस रहने वाली है। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं है तो मत अप्लाई करो, अगर आप जा सकते हैं तो ही अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब इसमें सैलरी की देख लेते हैं। सैलरी दोनों फील्ड्स में 1 लाख रुपए की जाने वाली है। फिक्स मंथली सैलरी है। ठीक है, फिक्स मंथली सैलरी है, कोई इसमें बेनिफिट्स वगैरह आगे तो मिलेंगे ही, बट ये फिक्स्ड है 1 लाख रुपीज। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपको nhpcindia.com में जाना है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है मैं आपको बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगी, वरना आपको ढूंढ लेना। और आपको एक 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस ये आपको पे करनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। ठीक है, प्लस टैक्सेस जब मिलाएंगे तो 590 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।